नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जरा सोचिए, बिहार में आपको दूध के पैकेट पर बकरी का छपा हुआ फोटो दिखे तो आश्चर्य होगा कि नहीं? हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपने दूध के पैकेट्स पर कई सारी तस्वीरें, गाय की फोटो वगैरह देखी होंगी, लेकिन अब बकरी की तस्वीरें आपको अगर दिखे तो कैसा लगेगा? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के लोगों को बहुत जल्द ही अब सुधा ब्रांड के नाम से बकरी का दूध भी मिलने वाला है। और ऐसा कैसे होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत ये बातें कही जा रही हैं और कैसे बिहार के बकरी पालकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब जरा समझिएगा, क्योंकि बिहार में अब सुधा ब्रांड के नाम पर बकरी का दूध भी बेचा जाएगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ और कैसे कैसे इसको करना है वो हम आपको बताते हैं और कैसे क्या प्लानिंग है। बिहार में बकरी पालन को पारंपरिक आजीविका से आगे बढ़ाकर संगठित और लाभकारी ग्रामीण उद्योग के रूप में या उद्यम के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पशुपालन निदेशालय और गोट ट्रस्ट के बीच गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बकरी पालकों को वैज्ञानिक बकरी पालन, बेहतर पशु स्वास्थ्य और प्रबंधन क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण तथा संगठित बाजार व्यवस्था से जोड़ना है। अब गोट ट्रस्ट बकरी पालकों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के साथ बकरी पालन को अधिक उत्पादक और आय परक बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर पशुपालन निदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश जौनपुरी और गोट ट्रस्ट के निदेशक ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अब बकरी पालकों की आय में वृद्धि के लिए बकरी के दूध को भी संगठित दूध अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इसके लिए राज्य के प्रखंडों में बकरी पालकों की सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें संगठित किया जा रहा है। योजना यह है कि कॉन्फेड के वर्तमान दूध संग्रहण तंत्र के माध्यम से बकरी के दूध का संग्रहण किया जाए। गुणवत्ता और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बाद सुधा ब्रांड के माध्यम से इसका विपणन विकसित किया जाए। आगे बकरी पालकों को सहकारी ढांचे को और सशक्त करने के लिए बकरी संघ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। अब समझिए, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि ये एमओयू केवल दो संस्थाओं के बीच समझौता नहीं बल्कि बिहार के बकरी पालकों के लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ये भी कहा कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें बकरी पालक को अपने दूध के लिए ग्राहक तलाशने की चिंता न करनी पड़े, वो उत्पादन और गुणवत्ता पर ध्यान दे और संस्थागत व्यवस्था उसके उत्पादन को या उत्पाद को बाजार तक पहुंचाए। इसके लिए पूरी वैकल्पिक या वैल्यू चेन को मजबूत करना होगा। अब समझिए, तमाम बातें कही गई हैं और इससे ये साफ हुआ है कि बिहार के बकरी, आप समझिए ना, बिहार में बकरी, हालांकि कहा यह जाता है कि बकरी का दूध जो है सबसे ज़्यादा पौष्टिक वाला होता है और बकरी का दूध जिसने लगातार पी लिया बचपन में या जवानी में, वो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और वो अलग किस्म की ताकत जनरेट उसका शरीर करता है, ये कहा जाता है। और उसके फायदे भी, कई रोगों में भी बकरी का दूध कारगर होता है। डेंगू वगैरह हो जाने पर बकरी का दूध पिलाया जाता है ताकि स्वस्थ मरीज जल्दी से जल्दी हो जाए। मतलब इस दूध में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं। तो बकरी का दूध जो है अब सुधा डेयरी के ब्रांड के माध्यम से, सुधा ब्रांड के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और ये व्यवस्था इस बात को मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी है कि बकरी पालकों को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि बकरी पालन कहीं ना कहीं इस सरकार में नहीं बल्कि कई सरकारों से अपेक्षित रहे हैं। वो अपनी बकरियों का दूध कहां ले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये समझ नहीं आता और यदि उन्हें ग्राहक चाहिए अपना दूध बेचने के लिए तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में चूंकि जब वो एमओयू साइन हुआ है तो इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में बकरी पालकों का भला होगा और ऐसे में सुधा ब्रांड के नाम से आपको बकरी का दूध भी बाजारों में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।